ये हम लोग का बड़ा अच्छा संयोग है कि कंचन भारद्वाज हैं, जिनका अध्ययन क्षेत्र ही है स्त्री भाषा और जो है स्त्री विमर्श। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी को। जेएनयू से ही एमए, एमफिल, पीएचडी हैं और जैसा कि मैंने कहा कि स्त्री भाषा, स्त्री विमर्श पर इनका जो है बहुत प्रिय विषय है। एक अच्छी एकेडमिक व्यक्तित्व होने के साथ साथ आप तबला भी बजा लेती हैं, जबकि हम लोग कुछ भी ऐसी कोई यंत्र वंत्र नहीं बजा पाते। और मैं एक बहुत सेंसिबल जो है उनका टिप्पणी मैंने देखा है संगीत पर, संगीत के व्यक्तित्व पर। वो जब लिखती हैं बहुत अच्छे से लिखती हैं और इनको जो है पिछले 17 सालों से जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा रही हैं। अनेक प्रतिष्ठानों से आपको सम्मानित भी किया गया है और विदेशों में भी रह करके भी आपने हिंदी की जो है सेवा आपने दी और भारतीय संस्कृति का जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, अपनी भागीदारी निर्वाह की। और मैं बहुत स्नेह के साथ, कंचन मेरी बहुत प्रिय जो है जूनियर है, इसलिए मैं बहुत अधिकार पूर्वक उनको आमंत्रित करती हूँ। संक्षिप्त में बहुत प्यारी सी बातें वो हमारे बीच रखेंगी डॉक्टर कंचन भारद्वाज। सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी इतने प्रेम भरे शब्दों के लिए। और दरअसल हाँ, मैं तबला बजाती हूँ और इसमें लोकगीतों का ही बहुत योगदान है, बहुत। मुझे याद आता है मैं जब 8-9 साल की थी तो मेरी मम्मी ढोलक बजाती थी तो मैं उनको देख के दरवाजे पे बजाने लगती थी और पता नहीं मुझे कैसे आ गया। और फिर तब मैं जो बुलावे लेडी संगीत, महिला संगीत जिनको हम कहते हैं, उनमें कोई बच्चा पैदा हो, किसी का मुंडन हो, किसी की शादी हो, तो हमें खास तौर से कहा जाता था बिटिया को ले आना। अब बिटिया को बुला के मतलब मुझे बीच में बैठा के कहते थे खूब अच्छा बजाइयो तो तुमको 2 डब्बा लड्डू मिलेगा। अब हमको बस सिर्फ इसका इंतजार था ये कब खत्म हो और 2 डब्बे लड्डू मिले, और मिलते भी थे। और तब ये समझ तो नहीं थी कि ये लोकगीतों में कोई जनतंत्र की बात है, इसमें कोई पीड़ा है, वेदना है, ये तब नहीं मालूम था। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो जो जैसे बचपन में कोई चीज बार बार रटो तो वो बहुत सालों याद रहती है, लोकगीत भी बार बार उनसे मेरा गुजरना होता था, तो मुझे बहुत सारे लोकगीत याद हैं। कुछ की चर्चा मैं करूंगी जो स्त्री जीवन से जुड़े हैं। मेरा खेतों में रहना नहीं हुआ तो मुझे कृषि जीवन के गीत नहीं याद हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में जो कन्नौजी भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है ब्रज और अवधी को मिला के, और उसमें कुछ राजस्थानी आते हैं, तो उसमें भी जो मैंने स्त्री की स्थिति देखी, तो अब जब सोचती हूँ यहाँ तक कि तब भी जब 15-16 साल की थी तो ये तकलीफ समझ में आती थी। जब मेरी एक दादी थी, वो एक गाना गाती थी लोकगीत, और वो गर्भवती स्त्री के बारे में होता था, तो मुझे ये बात लगती थी क्या सचमुच जो आसपास गर्भवती स्त्रियां हैं उनको इतनी पीड़ा है। मैं 2 लाइनें उसके सुनाती हूँ आपको। वो ससुराल में है और वो गर्भवती है और वो याद करती है कि मेरी माँ होती तो क्या होता। ज्यादा नहीं गाऊंगी मैं, 2 लाइनों का रेफरेंस देके थोड़ा सा सुनाऊंगी, और मेरे पास तबला है तो मैं शायद कुछ बजाऊंगी साथ में। घरे आंगन डोलती बाहुरिया तो दर्द दर्द कर रे, आज कहोती मेरी अम्मा दर्द हरी लेती पीर हरी लेती रे, उन राजा की अम्मानी रमोही तो गरुआ गरुआ कर रे, घरे आंगन डोलती बाहुरिया तो दर्द दर्द कर रे। इसको सुन के मुझे बहुत दुख होता था तब, और ऐसे एक नहीं 10-12 मैं सुना सकती हूँ। उसके बाद मुंडन हुआ, बहुत सारे गीतों की चर्चा तो मेनका दी ने अपने इलाके से की है, लेकिन मुझे लगता है इलाका कोई भी हो, लोकगीतों में स्त्री जब गाती तो अपना दुख तो गाती ही है। मैंने चाक में बहुत सारे गीत मैत्री पुष्पा जी के पढ़े, जो उन्होंने बहुत सारे गीत उसमें लिखे हैं। चंदना कथा में बहुत सारे फाग उन्होंने कही ईश्वरी फाग में लिखे हैं, तो उनकी चर्चा साहित्य में उस तरह से की गई है। उसके बाद मुझे याद आता, लेकिन अब जो स्त्री बदली है तो भाषा भी बदली है। थोड़ी बड़ी हुई तो ये भी गाने सुने कि
कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चलाई दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी में उस पे रेल चलाई दूंगी, जो सासुल मेल से रही हो खटिया बैठ खिलाई दूंगी, जो मेरी सासुल मेल से रही हो खटिया बैठ खिलाई दूंगी, जो मेरी सासुर लड़ो लड़ाई, जो मेरी सासुर करो लड़ाई, बाहर बैठ सुलाई दूंगी, जो मेरी सासुर लड़ो लड़ाई, बाहर बैठ सुलाई दूंगी। तो अभी तो भाषा बदल गई है, लेकिन सामंजस्य की भी भाषा है। हमारे स्कूल में गाना गाते थे, बोलिया जब मीठी रे बालम, बोलिया जब मीठी, ससुरा हमारे हले भैया के नौकर, हमने बजाई बर्फी रे बालम, हमने जमाई बर्फी, देवर हमारे पतंगे उड़ावे, हमने डोर लूटी रे बालम, हमने डोर लूटी। तो रिश्ते लोकगीतों में नहीं आए, ये तो मुश्किल था, तो ये सब से गुजरना हो रहा था। इसके बाद शादी के गीत आते हैं। अटरिया शब्द मैंने वही सुना था, और उसमें एक बन्ना बन्नी जिसको कह के हम गाते हैं, उसमें एक था, वो बन्नी कहती है, मैं कैसे आऊं, तो सामने बाबा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, तो जो लड़का है ना, अक्सर कहा जाता है कि लड़कियां बड़ी चपल होती हैं, लेकिन वो लड़का ही उसको दिमाग दे रहा है। पायल को उतार के लंबा घूंघट फाड़ के, आजा प्यारी बन्नी रे, अटरिया सोनी पड़ी, मैं कैसे आऊं, दादाजी खड़े हैं, मैं कैसे आऊं, फूफा जी खड़े हैं, पायल मेरी बजनी रे, अटरिया सोनी पड़ी। और मुझे ये सचमुच कोई सिखाता नहीं है कि आपको कैसे व्यवहार करना है, गानों में ही सब सीख लिया। उसी तरह गाया ही जाता है। जैसे एक मेरी मामी गाती थी, आगरा के पास पिनाहट एक जगह है, वहां से है वो, और वो गाती थी, नमक ज्यादा पड़ गया खाने में, छोटी सी बात है, लेकिन वो उसी से इतना दर्द और तकलीफ उसमें है। नहीं भूल गई, शायद अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें यही था कि जरा सा नमक ज्यादा पड़ गया तो मैं पति से पहले कैसे खा लूं, सास से पहले कैसे खा लूं। और ये अन्नपूर्णा जिस स्त्री को कहते हैं, वो खा नहीं सकती जब तक उसने पति ने नहीं खाया, सास ने नहीं खाया, और जरा सा नमक पड़ गया तो इतनी बड़ी मुश्किल हो गई। फिर उसी दौर में हम छंद, देवी के छंद भी सुनते थे, जहाँ एक स्त्री है जो देवी है और बहुत उसकी महिमा का गान है, बल्कि रात रात भर वो गाए जाते हैं। हमने खुद भी नींदें उड़ा उड़ा के रात रात भर उनको गाया है, क्योंकि वो लोक में है, वो जीवन में है। अगर आप परिवार में है तो उन सबसे तो सीखना। लेकिन उसकी ऐसी व्याख्या मुझे सचमुच पहली बार लोकगीतों के किसी कार्यक्रम में बैठकर इतनी तकलीफ महसूस हो रही है। वैसे तो होती थी, लेकिन यहाँ जब विमर्श सुन रही हूँ, मेनका दी ने तो पूरा सब रूपरेखा वैसी बना दी है, तो ये तो तबला अबला एक तरफ हो गया और सारा किताब और पत्र और पत्रिका और वो सब विमर्शी ख्याल में आ गया। जबकि मैंने पूरे जीवन भर तो लोकगीतों को सब गाते बजाते नाचते ही सुना है। और एक मेरी माँ जो है वो एक गाने पे नाचती थी, तब तो नहीं ध्यान आता था, लेकिन अब जरूर लगता है कि रसीले नैना हम सुंदर आंखें मीनाक्षी और मृगनयनी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरी माँ उसमें नाचती थी, वो आज तक मुझे याद है। आप लोग सबने शायद सुना होगा, सासुल पनिया कैसे जाऊं रसीले दोनों नैना, है ना। सासुल पनिया कैसे जाऊं रसीले दोनों नैना, बहू ओढ़ो चटक चुनरिया और सिर पे धरूं गगरिया, छोटी ननद को ले लो साथ रसीले दोनों नैना। तो सब ज्ञान बांट रहे हैं। उधर वो बंदा कह रहा था पायल को उतार के आ जाओ, उधर वो सास कह रही है कि तुम जो है छोटी ननद को ले लो, पर ननद भी जाके शिकायत कर देती है, भैया भाभी के तो यार रसीले दोनों नैना। तो जो स्त्रीका की भाषा है, वो स्त्री को कोई पढ़ाने नहीं आता तुम जाके ऐसी भाषा बोलना,
लोकगीतों में कूद कूद के वो रोटी में मिला मिला के उसको सब अंदर डाल दी जाती है। बाद में आकर के फिर वो भी गाने मौजूद है जो मैंने बताया कि ठीक से लड़ो लड़ाई, ठीक से पढ़ो। अच्छा, एक और जो लास्ट बात कह के मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबको बोलना है। मैंने बहुत सारे गानों में पतियों की बहुत तारीफ भी सुनी है। दो बताती हूँ। एक तो वो जो मेरी दादी गाती थी, और एक जो मैंने आजकल सुना जिसको हम लोग सुन सुन के हंसते भी थे। दादी वाला पहले सुनाते हो। बंसी तो बाजी राजा रंग महल में, बंसी तो बाजी राजा रंग महल में, फूलों से पतले राजा, पानी से उजले राजा, मोती से उजले राजा, मैनों से नैन मिला जा, बंसी तो बाजी राजा रंग महल में। तो मुझे तब हंसी भी आती थी, ये पानों से पतले राजा, मोती से उजले राजा। अभी लगता है कि नहीं, वो भी एक तरीका था, वो भी शायद कोई सामंजस्य था कि जब इतने सारे रिश्ते आपको चुभ रहे हैं तो कोई एक रिश्ता आपको अच्छा लगने वाला भी आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, लोकगीतों में जीवन तो है। मैंने जिस तरीके से देखा, हाँ, मैंने ऐसे भी लोकगीत पढ़े हैं जिनमें युद्धों का भी वर्णन है, ऐसे भी लोकगीत पढ़े हैं जिसमें वीरांगनाएं भी हैं, कोई बहुत अच्छी तरह, लेकिन वो मेरे जीवन से नहीं गुजरे, वो अध्ययन के तौर पर मेरे सामने आए, उनकी रिदम मेरे गले में उतनी नहीं है। तो अब पूनम दी इतना ही कहूंगी, आगे और लोगों को भी मौका है तो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में जो है तुम्हें कहेंगे और बीच में तुम शामिल हो जाना। और बहुत अच्छी बात कही, संक्षेप में बिल्कुल बहुत सारगर्भित बातचीत, और किस तरह से आपने पूरे स्त्रियों के भाषा को और उनके उपमान को, उनके विधान को और उनके जीवन को बड़े सुंदर तरीके से कंचन आपने रूपायित किया। धन्यवाद आपका। अब मैं थोड़ा